हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे कि आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको देखते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखते हैं और आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देखते हो। तो बच्चों आइए आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, वो भी हाइब्रिडाइजेशन की हम ट्रिक की बात करेंगे जो आप तुरंत लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ करता है। सबसे पहले हम आपको बतला दिए देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बच्चों जब दो इक्विवेलेंट एनर्जी या सेम नियरली इक्विवेलेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल को एक दूसरे में मिक्स किया जाता है तो उस मिक्सिंग की वजह से एक नया ऑर्बिटल बनता है, जिसे हम नया ऑर्बिटल बने ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। बच्चों हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यह है जब दो चीज़ों को मिलाया जाएगा तो एक नई चीज़ का फॉर्मेशन होता है और उसी नई चीज़ को हम लोग हाइब्रिड स्पीसीज बोला करते हैं। तो देखो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है, सबसे पहले आपके पास ट्रिक नंबर 1 हम 3 या 4 प्रकार से आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना यहाँ सिखाएंगे। तो पहला ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप करेंगे टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का टोटल सम करना है। और देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि नाम से मैंने पहले भी आपको बोल दिया भी कि ये प्रॉपर्टी हुआ करती है दो या दो से अधिक बॉन्डेड एटम की, कभी भी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती है। तो देखिए बच्चों टोटल सम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है और अगर ये टोटल सम 2 से लेकर 8 के बीच में आता है आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 9 से लेकर 56 के बीच में आता है बच्चों तो आप यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। और अगर ये मोर देन 56 होगा तो बच्चों आप 18 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करके आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को और समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा अगर ये टोटल सम आपको मिल रहा है, अगर ये टोटल सम आपको 2 मिल रहा होगा आप कहिएगा sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर 3 मिल रहा होगा sp2 है, 4 होगा sp3 है, 5 होगा sp3d है, 6 के केस में sp3d2 होगा, 7 के केस में sp3d3 होगा। इस बात को आप दिमाग में रखने से। तो आइए कुछ सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, कुछ देखते हैं क्या होता होगा कैसे। बच्चों मान लीजिए मेरे पास कह दिया CH4, तो देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन एटॉमिक नंबर हुआ करता है 6, आपके पास 2 और 4। मैंने आपसे ये कहा था लेक्चर नंबर 1 में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा करते हैं। तो बच्चों अगर आप याद रखेंगे यहाँ मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन मिला 4 और हाइड्रोजन का होगा आपके पास 1 × 4 इक्वल टू मुझे मिल रहा है बच्चों यहाँ 8। हमें कौन सा रेंज मिला बच्चों, ये वाला रेंज मिल रहा है। इस रेंज में हम रख देंगे इसको। 2 से डिवाइड किया 4 टाइम गया 8 कर गया, हमारे पास क्या हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास इसका हाइब्रिडाइजेशन इसे हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये हमारे पास कहलाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा बच्चों अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देख लीजिए एक s ऑर्बिटल और आपके पास बच्चों 3 p ऑर्बिटल यहाँ मिक्सिंग की है, तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा, sp3। ऐसे आप डायरेक्ट तुरंत कर सकते हो जेई में, पीएमटी में, नीट में, जो कि अब तो पीएमटी रहा नहीं नीट हो गया, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऐसे रख के क्वेश्चन को कर सकते हो। बच्चों जब देखिएगा अगर कोई कहता है NH3 का निकालिए, अरे सिंपल है, देखो नाइट्रोजन का फिर के लिया। देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 and 5 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 3 जोड़ा 8 आया, फिर से डिवाइड किया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वाटर का निकालिए सर, देखिए वाटर का निकालते हैं भाई। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक एटॉमिक नंबर आपके पास 2 and 6, तो मेरे पास ये आया 6 और 6 प्लस का 2 ये भी 8 आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आएगा 4, पहले की तरह करिए सॉल्व, आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
देख लीजिएगा 6 8 डिवाइड किया 2 से आया 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल का 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसी तरह हम बात करते हैं बच्चों आगे की ओर बात करें, जैसे हमारे पास कोई दिया है PCl5 दिया होगा, PCl5, तो देखिए फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन करिए, ये आपके पास होगा 2 and 8 5 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कर लीजिए भाई, आपके पास होगा 2 8 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आपके पास क्लोरीन यहाँ 5 है, तो 7 into 5 ये प्लस का 5 इक्वल टू 40, इस रेंज में आया। देखो यहाँ से ये कौन से रेंज में आ रहा है? 2 से अगर 8 तक होगा तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, 9 to 56, 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 8 से डिवाइड किया हमने, 8 से जैसे डिवाइड किया 5 आ गया, आपके पास कट गया ये 8 5 40, ये रहा नंबर ऑफ ऑर्बिटल आया 5, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। इस तरह आप इनके हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर रिमाइंडर में एक बचता है तो उसको छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें, कहीं को मेरे पास दिया है PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज, इसका निकालना, फास्फोरस का होगा 15, अभी आपने लिया था 2 8 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का निकालिए 8 होता है, आप करेंगे 2 2 and 6, और कितने ऑक्सीजन भाई? 6 into 4 प्लस का 5 प्लस का 3, कितना आ गया? ये 24 आया, और ये आपके पास प्लस 5 29 32 आ गया, टोटल 32 आ गया। और अगर टोटल 32 आ गए बच्चों, अब बताओ क्या आप इसके हाइब्रिडाइजेशन को नहीं निकाल सकते क्या? 32 आया तो 32 को आप डिवाइड करेंगे, किस रेंज में आया? इस रेंज में। ये गया 4 टाइम, ये आपके पास आया किस रेंज में? 1 वाले में गया 4 टाइम, ये कट गया, हमारे पास आया नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम इसको बता सकते हैं। इस तरह बच्चों हम क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए और कोई आप यहाँ से बात करते, कोई और एग्जाम्पल ले लेते। मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह है, मान लीजिए मेरे पास XeO2 and F2 दिया गया था, तो बच्चों इसका मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। Xe देखिएगा लोकल गैस से 8 होगा, अभी इसके आपने पढ़ा था 6 into 2, फ्लोरीन का 7 into 2 कितना आया? 14, ये आया 12 प्लस 8, तो ये आपके पास हो गया प्लस 8, 20 10 30 4 34 34 किस रेंज में आ रहा है? दूसरे वाले रेंज में। 8 से डिवाइड करिए, ये आपके पास जाएगा 32 आएगा, फिर 2 बच गया, 2 को फिर से डिवाइड कर दिए, 2 से ये इनको जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 + 1 इक्वल टू 5 अगर आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। इस तरह नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को आप बतला सकते हो। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अब यही से हम क्या कर सकते हैं? लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। लोन पेयर क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बांड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बांड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें अपन लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो बच्चों देखो लोन पेयर निकालने का तरीका क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम। जैसे मुझे फास्फोरस PCl5 दिया है, PCl5, इसमें लोन पेयर निकालना है बच्चों। तो देखिए इसका आपके पास फास्फोरस के लिए 2 8 5, क्लोरीन का कितना होता है आपने करा 2 8 7, और क्लोरीन कितना 5 7 into 5 प्लस का 5 प्लस 5 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 40। किस रेंज में आया भैया? 8 वाले रेंज में आया, तो कितना जाएगा आपके पास? 8 5 40। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपको मिला 5, और सराउंडिंग एटम आपके पास PCl5 से जो सराउंड कर रहे हैं ये भी आपके पास कितने हैं बच्चों? 5। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 - 5 कर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम इक्वल टू 0 लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। देखिए बच्चों अगर हम आगे की ओर बात करते हैं, मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ वाटर का, बताइए सर वाटर की बात करते हैं, वाटर का बताइए। चलिए फिर से हमारे पास अभी आया था 8 आया था, देखिए इसका होता है 8,
कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, 6 इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 8, किस रेंज में आया 2 4 जा 8, और ये मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिला 4, ये ऑर्बिटल मिल गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिला 4। तो बताओ यहाँ पे सराउंडिंग एटम 2 है तो 4 - 2 मुबारक हो, वाटर पे होगा आपके पास 2 लोन पेयर होता भी है। इस तरह से आप देख सकते हो, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। इस तरह बच्चों आप क्या कर सकते हो, लोन पेयर को निकाल सकते हो। अब आइए दूसरे मेथड की तरफ हम आपको लेके चलते हैं बच्चों। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दूसरा मेथड नंबर 1 आपको समझ में आ गया पूरी तरह से? अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर आप बताएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2। सेकेंड मेथड नंबर हम 2 की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मेथड नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन निकालने का दूसरा तरीका है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सेकंड नंबर फार्मूला। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों लोग दूसरा तरीका आपके पास है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड की इक्वल टू आपके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखिए मैंने आपको लोन पेयर निकालना तो अभी सिखाया, थोड़ी देर पहले ऑर्गेनिक में मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक में कैसे निकालेंगे, दूसरे तरीके से लोन पेयर कैसे आप निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिएगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले इनको एक एक के बारे में डिटेल बात करते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कंपाउंड में कितने सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। जैसे आपके पास कहीं को लगा हुआ है ऐसे, तो देखिए CH4 लिखा है ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड हुआ 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आपको याद नहीं करना बच्चों ट्रिक, मेरे पास इसकी भी ट्रिक है, आप उसको बस रखेंगे, क्वेश्चन यूं ही आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों देखो सिग्मा बॉन्ड निकालने का फार्मूला आपके पास होगा, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू आपके पास यहाँ होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम कहेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम, ऐसे करेंगे नंबर ऑफ एटम -1, नंबर ऑफ एटम -1, जितने एटम होंगे उसमें से एक माइनस कर देंगे, आपके पास सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा। नॉन साइक्लिक कंपाउंड के लिए जब साइक्लिक नहीं होगा स्टेट चेंज होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई कहता है CH4 दिया है, सिग्मा बॉन्ड फाइंड करिए, तो बताओ नंबर ऑफ एटम कितना है 4 1 5 5 - 1 कितना सिग्मा बॉन्ड बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड। कोई कहता है NH3 लिखा है, कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड निकालिए तब लोन पेयर की बात करते हैं। कितना होगा 1 3 4 4 - 1 इक्वल टू बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई कह देता PCl3 दिया है, सिग्मा बॉन्ड निकालिए, तो देखिए फास्फोरस 1 3 1 4 4 - 1 इक्वल टू आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड। कोई आपसे कह देता इस तरह से सिग्मा बॉन्ड निकालने की किसी और कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दिया है PCl5 दिया, PCl5 तो देखो सिग्मा बॉन्ड आएगा यहाँ 1 + 5 इक्वल टू 6 6 - 1 इक्वल टू आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन बच्चों अगर ये साइक्लिक कंपाउंड दिया होगा या कोई रिंग दी होगी, तब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n ऐड कर देंगे, n इक्वल टू होगा आपके पास नंबर ऑफ रिंग या आपके पास साइकिल होंगे। जैसे ध्यान दीजिए कोई कहता C6H6 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, C6H6 बेंजीन कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो देखो C6H6 में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो आप अगर इसके रूप में लगाएंगे तो आपके पास आएगा 11, लेकिन होता हमारे पास है 12, क्योंकि इसके अंदर एक बेंजीन रिंग भी तो होती है ना, तो नंबर ऑफ रिंग जो होता है उसमें आप क्या करते हो, n जोड़ देते हो। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ लगेगा अल्टरनेट में लगाओ, सिग्मा बॉन्ड फाइंड करो, सबका हाइड्रोजन लगा होता है एक सिग्मा बॉन्ड आपके पास आएगा 12। तो आप यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया 6 6 12 -1 और +1 रिंग होती है, इक्वल टू आपके पास +1 रिंग हो जाएगी और इक्वल टू आपके पास 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा
सिग्मा बांड तो आपने निकाल लिया। अभी मैंने लोन पेयर भी निकालना आपको बताया था। बहरहाल फिर से एक और नए तरीके से लोन पेयर निकालना सीख लीजिए। देखिए अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट के। मैंने कहा था ऐसे याद करिएगा, ली, ना, की, रब, से, फरियाद। ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। मैंने कहा था ऐसे याद करिएगा, बेटी, बेटी मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। मैंने कहा था थर्ड ग्रुप अगर बात करी जाए थर्ड, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो। अगर आप बात करेंगे 13 ग्रुप, ये है आपके पास, ऐसे तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये 13 ग्रुप। अगर हम 14 ग्रुप की बात करेंगे, आप कहते का, सी, जी, सुन, परवचन। मैंने पीरियोडिक टेबल में पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने का तरीका बता रखा है। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके मेरी पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए, पीरियोडिक टेबल आपको जो याद है। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं 15 में, ये नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। अगर बात करी जाए 16 ग्रुप में, उस, से, टी को, अच्छा। 17 ग्रुप की बात करी जाए, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। 18 ग्रुप जिसे आप जीरो ग्रुप के नाम से जानते हो, जीरो ग्रुप या नोबल गैस, ये आपके पास होता है हे निशा, हे निशा, अड़ कर, जिंदा रहना। बच्चों आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हो। अब इनमें देखिए ये आपके पास थर्ड है, फोर्थ है, मैंने 13 14 इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन हो। तो बच्चों देखिए अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, इसमें होगा 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सबके। अगर पूरे ग्रुप की बात करी जाए तो कैसे आप निकालोगे, देखो मान लो NH3 का निकालना है ना, NH3 में नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी मैंने एक और मेथड बताया, अगर वो इजी लग रहा है वही आप करिए। तो देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे मिलेगा, देखिए नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा और माइनस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और पेयर माने जोड़ा, एक पेयर। अगर बात करेंगे एक पेयर, यहाँ पे होगा 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कोई कहता है CH4 का निकालिए, तो बताओ कार्बन कहाँ बच्चों, कार्बन आपका यहाँ कितना होगा 4, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस का ये 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू आपके पास 0 लोन पेयर। क्या मेरी बात है आप सबको समझ में आ जा रही है? चलिए आगे थोड़ा मैं इसको देता हूँ, मिटा देता हूँ, चूंकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैंने नोबल गैस मिटाया, ठीक है, जिसका आप जानते हो 70 होता है। चलो कोई और ले लेते हैं भाई, कोई और ले लेते हैं, कोई और सर PCl5 में बताइए ना, PCl5 का कितना होता है भाई, 5 वाले ग्रुप में फास्फोरस है, 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन, मुबारक हो 0 लोन पेयर। अभी मैंने PCl5 में 0 लोन पेयर निकाल के आपको बताया गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपाउंड के लोन पेयर को भी फाइंड कर सकते हो। तो आइए अगर हम आगे की ओर बात करते हैं बच्चों, अब हमने हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने थोड़ा देर पहले हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ, देखिए फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू आपके पास होगा यहाँ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो क्या आप नहीं कर सकते क्या? और फिर से जान लीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आता है तो sp2, 4 के लिए sp3, 5 के लिए sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए ये होगा sp3d2। कंफ्यूज नहीं हो तो अभी जो मेथड बताया था, चलो कोशिश करते हैं उन्हीं एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो बच्चों आपके पास क्या होगा, चलिए हम बात करते हैं CH4, पहले वाले मेथड और दूसरे, पहले वाले मेथड को आपने देखा, दूसरे मेथड से अब आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितना मिला, 4 5 5 -1, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम -1 फॉर स्टेट चेन के लिए, 4 -1 इक्वल टू आपके पास कितना हो 4 1 5 5 -1 इक्वल टू 4 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा
4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना मिलेगा, ये कार्बन अभी मैंने निकाला था 4 - 4 = 0 लोन पेयर। और अगर 0 लोन पेयर आए तो बताओ बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर = 4, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। मान लीजिए मेरे पास कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कहीं दिया NH3 दिया है बच्चों, तो बताओ अभी मैंने निकाला था नाइट्रोजन है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, वो बनाना नहीं चाहते चार्ट को। बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 5, तो ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैंने आपको बताया इसी वीडियो के पहले वाले लेक्चर में कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कैसे निकाले जाएंगे हमने आपको बताया। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन - 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन - 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास लोन पेयर कितना आएगा बच्चों, 2 है तो 1 पेयर, 1 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितना मिला, 3 × 4 = 4 - 1 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड = 4 आया। तो बताओ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हम बात करते हैं आगे की ओर, जैसे हम बात करते हैं कहीं को, चलो PCl5 की बात करते हैं। आप PCl5 तो बच्चों बताओ PCl5 फिर से देखो, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस का 5 इलेक्ट्रॉन = 0 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितना मिला, 5 × 6 - 1 = 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड टोटल आया 5 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन पड़ा, sp3। क्या नहीं कर पाइएगा क्या, बड़े आराम से आप कर सकते हो। अभी देखिए मैंने आपको बताया था PO4 पे नेगेटिव चार्ज, अगर आप PO4 पे 3 नेगेटिव चार्ज, तो बताओ ये फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालो ना, 15 होता है, तो आप क्या करोगे भाई 2 8 5 हो गया। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5 + 3 इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस करेंगे, और माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास कितना हुआ 5 3 8 -1 = 0 लोन पेयर। और 0 लोन पेयर कितना बार इसमें आएगा, वो सिग्मा बॉन्ड कितना बना 4 1 5 5 - 1 4 आएगा प्लस 4, ये क्या बना बच्चों = आया 4। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या नहीं कर सकते क्या, बड़े आराम से आप कर सकते हो। जरा ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं कोई कंपाउंड दिया है XeO2 and F2, तो बताओ ये आपके पास नोबल गैस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ये माइनस का 4 एक ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, माइनस का ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चों, ये आपके पास आया 2 इलेक्ट्रॉन, का मतलब आया 1 लोन पेयर। और सिग्मा बॉन्ड कितना मिला 1 2 1 3 3 2 5 5 - 1 प्लस का 4, तो कितना आया = 4 1 5 5 के लिए क्या पढ़ा है आपने, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। क्या नहीं निकाल सकते, बहुत इजीली आप इसको निकाल सकते हो। इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा ट्रिक। आइए बच्चों अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में एक चीज और याद रखिएगा, अगर ये देखिएगा कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे होंगे, इसे हम बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये डबल बॉन्ड लगे होंगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये 3 बॉन्ड लगे होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। कंपटीशन में जेई में या नीट वगैरह में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी दिमाग में रखिए। आइए अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के तीसरे पॉइंट। मैंने 2 आपको बतलाए, जो आपको अच्छा लगे उसको अडॉप्ट कर लीजिए, जो नहीं अच्छा लगता उसको हटा दीजिए। आपको क्या करना है, कंपटीशन में भी अच्छा करना है, बोर्ड में भी अच्छा करना है, इसलिए मैं तीनों मेथड को बतला देता हूँ। ठीक है, वैसे तो ट्रिकी मेथड वो दोनों आपका बहुत ईजी था, तुरंत आप देखेंगे तुरंत आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। तो बच्चों आइए अब तीसरा मेथड क्या कहता है। तीसरा मेथड ये हमसे कहता है, देखिएगा कि कितने आपने अभी कहा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है पहली बात देखिए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ये नहीं कोई जरूरी है कि हाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो ऐसे ही सेफ होना चाहिए, मतलब कोई एक कल्पना होती है, एक काल्पनिक प्रोसेस होता है।
ठीक है, जैसे कोई धारावाहिक जब चालू करी जाती है तो उससे पहले लिख दिया जाता है ना, ये धारावाहिक पूर्ण रूप से काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंध नहीं। ऐसे ये भी काल्पनिक होता है। जैसे बच्चों होता क्या ना, थोड़ा मैं बायोलॉजी लफ्ज में बताऊँ 1 मिनट के लिए, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ही चल रहा है अभी तक। हाइब्रिडाइजेशन जैसे हमारे जो साउथ इंडिया में गन्ना पाया जाता है उसका नाम होता है सैक्रम, एक होता है सैक्रम फैल्सीफेरम, सैक्रम फैल्सीफेरम बोला जाता है साउथ इंडिया। और जो हमारे इधर पाया जाता है यूपी साइड में उसको बोलते हैं सैक्रम बारबेरी। तो सैक्रम बारबेरी में जो जूस कंटेंट होता है, जो शुगर होता है, कम होता है, इसलिए इसका क्रॉस जो होता है सैक्रम फैल्सीफेरम से करा दिया जाता है। तो ये क्या होती है, यहाँ भी मोटी मोटी नस्लें पैदा होने लगती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप देखे होंगे कई सारे पेड़ होते हैं उसमें कई सारे वैरायटीज के आम लगे होते हैं, एक ही पेड़ पे कई सारे वैरायटीज के, वह हाइब्रिड आम होते हैं क्योंकि 2 या 2 से अधिक लोगों को मिलाया गया है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ सेम चीजें ऐसे ही आए। अब देखो बच्चों, हम तीसरा रूल भी पढ़ते हैं, तीसरा मेथड भी हम देखते हैं क्या होगा। तीसरा देखो बच्चों, जब 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया जाएगा तो एक नया ऑर्बिटल बनता है। तो देखो पहला हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन, प्रूफ के साथ बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल ऐसे मिक्स किए होंगे। जब इनका मिक्सिंग हुआ होगा, ये मिक्स किए होंगे, ये आपके पास क्या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे। देखिएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए होंगे। तो देखो मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक s वाले को और एक p वाले को मिक्स किया जा रहा है। अब हम यही वाला पढ़ा करेंगे, ये फिगर वाला नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। देखिए 1s 1p मिक्स कर रहा है, जब 1s और 1p मिक्स कर रहा है 1 1 2, तो हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। ये भी आपके पास 1 तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब बताओ 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। वही रूल फॉलो कर लीजिए, अगर ये 2 है तो sp, 3 है तो sp2, और अगर ये 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 के केस में sp3d, और 7 के केस में sp3d3। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 मिले, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आगे की ओर हम बात करते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसकी अगर हम बात करिए हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए एग्जांपल बात करते हैं। सर एग्जांपल बताइए ना, ऐसे नहीं नाम चलेगा, बताते हैं एग्जांपल बताते हैं। तो एग्जांपल को हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है BeF। अब देखो BeF2 का अगर हम बात करें, यहाँ पे Be का कॉन्फ़िगरेशन करें तो 4 होता है, 2 एंड ऐसे हम कर लेंगे 1s2 एंड 2s2, और 2p आपके पास 0 होगा। मैंने आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट निकालना लेक्चर नंबर 1 में सिखलाया था। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, यस वाले में अगर आप देखें कुंड रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और p वाले में कोई नहीं है, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जब लाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा। इस तरह अगर हम देखेंगे, यहाँ मिक्सिंग जो हुआ, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई है, और अगर मिक्सिंग एक s और एक p की हुई है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए अब मेरे पास अगर हम इनके शेप की बात करें, अगर इनके शेप की बात करें तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, शेप क्या होगा, जैसे BE है, ये आपके पास क्या होगा, लीनियर शेप को शो करेंगे, बॉन्ड एंगल होंगे 180, हाइब्रिडाइजेशन अभी आपने पढ़ लिया ऐसे। इस तरह इनके हाइब्रिडाइजेशन को आप बतला सकते हो। बच्चों आइए आगे की ओर हम चलते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए, तो देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, एक s 2 p ऑर्बिटल मिक्सिंग कर रहे होंगे, 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा होगा, और 3 अगर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा होगा तो आप क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कोई एग्जांपल बताइए सर। एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कहीं दिया है
BH3 दिया है, BH3। देखिए बोरान में अगर आप बनाओगे तो 5 होता है 1s2 2s2 एंड 2p1। तो इस तरह अगर आप देखोगे यस में यहाँ हुंडर रूल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और पी में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में। इसका एक्साइटेड स्टेट लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, 1 2 पी में 1 यस और 2 पी ऑर्बिटल मिक्सिंग किए, इसलिए 3 आपके पास यूं कह सकते हो 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। जैसे इसका अगर हम शेप की बात करें कि शेप क्या होगा, तो देखिए अगर हम इसके शेप की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बोरान यहां से 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा। तो देखो यहां से आपके पास क्या होगा, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर जो बनेगा बच्चों, ये प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए मैं और अच्छे से बना देता हूं इसको। ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये बोरान है, ये हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा है, 1 यहाँ। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है। बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ sp2 हाइब्रिडेशन। अब अगर हम बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन, देखिए sp3 हाइब्रिडेशन क्या हो रहा होगा, sp3 इसमें 1 यस 3 p ऑर्बिटल मिक्स कर रहे होंगे और 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे होंगे और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा बच्चों। कोई एग्जांपल बताइए, अभी हमने आपको बताया था CH4 का, इस मेथड से भी देख लेते हैं CH4 का हाइब्रिडेशन। तो हम बात करेंगे CH4। अगर CH4 की बात करेंगे तो देखो हमारे पास क्या होगा, कार्बन का निकालो, एटॉमिक नंबर 6 2 एंड 4। तो आप क्या करोगे, ऐसे कर देते हैं 1s2 एंड आपके पास 2s2, ठीक है, 2p आपके पास क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास यस में आया 2 इलेक्ट्रॉन, पी में आएगा 1 2 इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ मूव कर जाएगा। तो बताओ 1 यस और 3 p ऑर्बिटल मिक्स किए, इस तरह इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और अगर हम शेप की बात करें तो कार्बन यहाँ 1 हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, 1 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ लग जाएगा, इस तरह से कुछ 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर जो बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। देखिएगा इस तरह से ये टेट्राहेड्रल, सारी से बना देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन का स्ट्रक्चर CH4 है, तो मेरे पास क्या होगा, 1 यहाँ लग गया है, 1 यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को दिया था लीबेल वान हाफ नामक साइंटिस्ट ने, और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। देखो अगला हमारे पास होता है sp3d, इसमें 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल 1 d ऑर्बिटल मिक्सिंग करते हैं और मिक्स करने के बाद 1 3 1 4 1 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। और 5 sp3 और हाइब्रिडेशन आपके पास क्या हो जाता है, sp3d। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाएं तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ यहाँ Cl1 लगेगा, 1 Cl यहाँ लगा हुआ है, 1 Cl यहाँ लगाया है, 1 Cl यहाँ है, 1 Cl यहाँ। तो इस तरह से जो इनका स्ट्रक्चर बन रहा है, देखिएगा ये आपके पास जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये ट्राइगोनल बाइप्लैनेटल स्ट्रक्चर बनेगा,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा।